तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो ये आज 11वीं वीडियो होने वाली है जो सीरीज हम चला रहे हैं जीएस के एंड करंट अफेयर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए और ग्रुप डी के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड कहाँ पर पड़ता है तो देख लीजिए, यहाँ पर नंदा देवी, ये देखिए पर्वत यहाँ पर स्थित है। और यहीं पर देखिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। और यहीं पर उत्तराखंड में फूलों की वादी जो नेशनल पार्क है, फूलों की वादी भी यहीं पर स्थित है। तो ये प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 महासागर हैं। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है जो द्वीप देश फिजी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये महासागर प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ प्रशांत महासागर एक और प्लस पॉइंट बन रहा है कि ये सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। यहाँ पर अगर सबसे छोटे महासागर की बात की जाए तो सबसे छोटा महासागर हमारा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये आर्कटिक महासागर है, तो सबसे छोटा आर्कटिक हो जाएगा और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें कह किस यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भारत का इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड लाइन है वो क्या है, तो 82 डिग्री और 30 को हम लोग ये भी बोल सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित प्रस्तावों में से कौन क्रिप्स मिशन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल करके वायसराय कार्यकारी परिषद का तत्काल विस्तार। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। ठीक है, तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का परिणाम था। ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार था, तो रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1919 में लागू किया गया था। और उसी साल 1919 में ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले अधिकार मिला था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों की श्रेणी भारतीय संविधान के भाग XV मतलब 15 से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो भाग 15 है ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 324 और 329 तक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या जो भुगतान कंपनियां माल और सेवाओं के लिए बाहरी लोगों को करती हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे बाहरी लागत हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। फिर इसमें 9 नंबर पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटोनिक चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो ग्रेनाइट है, ये प्लूटोनिक चट्टान का हिस्सा है। तो यहाँ पर ग्रेनाइट जो है ये घरों में यूज होती हैं और कारखानों में यूज की जाती है, इंडस्ट्रीज में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में की ओर बहती है। ठीक है, तो इसमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की दिशा में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पर हम लोग ये मैप पे देख लेते हैं कि नर्मदा और ताप्ती कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं और किस दिशा में बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है और ये मध्य प्रदेश से होके गुजरात से होके यहाँ पर आके समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, तो ये पश्चिम की तरफ बहती है। और यहीं पर एक दूसरी है ताप्ती। ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर महाराष्ट्र से होते हुए, फिर गुजरात से होते हुए, फिर यहाँ पर समुद्र में गिर जाती है। तो ये 2 नदियाँ जो हैं नर्मदा और ताप्ती, ये उल्टी दिशा में बहती हैं, मतलब पश्चिम की ओर में बहती हैं ये। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे इसमें क्या भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नवीनीकरण मतलब रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर वायु जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग वायु से पवन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पवन चक्की है या पवन ऊर्जा, जिससे हम लोग बिजली भी बनाते हैं। जैसे केरल तमिलनाडु में पवन से या वायु से हम लोग क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं या पानी निकालते हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स है। स्वच्छ जल मतलब जैसे हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं, तो उससे भी हम लोग बिजली बनाते हैं। तो ये भी हमारा प्राकृतिक संसाधन का एक नवीनीकरणीय संसाधन है। उपजाऊ मिट्टी भी हम लोग रीयूज कर सकते हैं, लेकिन नमक रीयूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बाकी के 3 गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर कह रहा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे नारा हैं और किसके द्वारा दिया गया, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा
करो या मरो का नारा दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज भारत मरता है तो कौन रहेगा, ठीक है, पूर्ण स्वराज और भारत मरता है तो कौन रहेगा, आराम हराम है। ये 3 नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए हैं। फिर लाला लाजपत राय के द्वारा देखिए कौन सा नारा दिया गया है, तो इसमें कहा गया है मेरे सिर पर लाठियों का प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होंगी, ठीक है, तो लाला लाजपत द्वारा ये वाला नारा दिया गया है। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हम लोग देख लेते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा देखिए जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये 3 नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए, तो इंपॉर्टेंट नारा है, इनको हम लोग याद रखेंगे इन स्लोगन को, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप जो है ये 1000 भाषाओं के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको डार्क कंटिनेंट के नाम से भी जानते हैं, काला द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको प्लस पॉइंट के तौर पर भी याद रखेंगे। और यहीं पर देखिए एशिया जो है, ये एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप देखिए ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, तो अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है हमारे सौर मंडल में 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ये ग्रह हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शुक्र और यूरेनस, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने सौर मंडल का एक इमेज लगा दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए जो उल्टी दिशा में घूर्णन करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो उनको याद करने का एक बहुत ही तरीका है। देखिए बाहर से दूसरे नंबर पर जाइए तो यूरेनस और अंदर से दूसरे नंबर पर जाइए तो शुक्र, ठीक, तो ये 2 ग्रह जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ठीक है, तो यहीं पर इनसे एक और प्लस पॉइंट बनता है। जो ये शुक्र ग्रह है, ये शुक्र जो ग्रह है इसको शाम का तारा हम लोग कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को, और ये सबसे गर्म है, सब प्लस में सबसे गर्म है, जितने 8 ग्रह हैं 8 ग्रह में सबसे गर्म शुक्र ग्रह है, ठीक है, और यूरेनस जस्ट इसका अपोजिट है, तो देखिए सबसे गर्म है तो यूरेनस सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है, तो इन लोगों को, इन ग्रहों के बारे में हम लोग याद रखेंगे। और यहीं पर अगर आपसे पूछे कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह में देखिए रिंग्स पाए जाते हैं, और इन 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, और सबसे छोटा बुध ग्रह है, और सूर्य के नज़दीक भी सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, तो ये सब हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, पर्यावरण के संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और समाप्त करना, ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लातूर में की गई थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और लातूर ये है कहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में लातूर पड़ता है, ठीक, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन माइक्रो लाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जारा रदरफोर्ड है, देख लीजिए जारा रदरफोर्ड का आप लोग फोटो भी देख लीजिए, ये जारा रदरफोर्ड है जो पूरी दुनिया में सफ़र करने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा किस संगठन ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इनके अध्यक्ष जो है वो विनय कुमार सक्सेना है, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना, तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। विनय कुमार सक्सेना अध्यक्ष हैं किसके, खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग के। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है, ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं G7 में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है, G7 या G8, ठीक है, तो पहले हम G7 बताएंगे फिर G8 बताएंगे। तो यहाँ पर G8 है तो G8 को छोड़ देते हैं, पहले G7 देख लेते हैं। G7 में कौन कौन से देश आएंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा कनाडा आएगा, पहला कनाडा, फिर दूसरा यूनाइटेड स्टेट, फिर यहाँ पर UK, ठीक है, फिर जर्मनी, फ्रांस, इटली, कितने हो गए 2 3 4 5 6, और ये जापान 7, तो ये G7 में ये 7 देश हैं, ठीक है। फिर G8 की बात करें तो इसी में हम लोग प्लस में ऐड कर देंगे रसिया को, तो G8 हो जाएगा, ठीक है, रसिया को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे G8 कंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और G7 की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे 1975 में, ठीक है, ये सन याद रखेंगे, G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें अगर असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 में शुरू हुई थी,
ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमी बार्न स्मिथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशन लिस्ट किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रचूड़ घोष ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा चंद्रचूड़ घोष ने द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट लिखी है ये पुस्तक। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित है, उनकी जीवनी है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित भाले ने, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 चीन। ठीक है, चीन ने 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रिक्स में इस टाइम 5 देश हैं। ठीक है, लेकिन पहले जब बना था तो केवल 4 थे। पहले ब्राज़ील था, ठीक है, और इंडिया था, रसिया था और चाइना था। ठीक है, पहले ब्रिक्स था, लेकिन बाद में 2010 में इसमें एक और देश ऐड कर दिया गया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका यहाँ पर पड़ता है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। इस टाइम ब्रिक्स में 5 देश हैं और जो 5वां देश है साउथ अफ्रीका वो 2010 में ऐड किया गया था। ठीक है, पहले जो स्टार्टिंग में बना था तो केवल 4 देश इसमें थे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है ई रूपी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ई रूपी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। तो इसको हम लोग NPCI के नाम से भी जानते हैं। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है संप्रति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए बांग्लादेश के साथ में ये आयोजित किया गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन हम एक बार और बता चुके हैं इसी सीरीज में। फिर 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका पंजीकृत किया है। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, तो यहीं पर अगर रूस के हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को तो आपको पता ही होगा व्लादिमीर पुतिन हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हमारे हो जाएंगे मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, इनका नाम क्या है प्रधानमंत्री का, मिखाइल मिशुस्तिन। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो 2022 में भारत का स्थान 83 है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य और गांव दोनों की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक और प्लस पॉइंट या कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट बन रहा है कि 2016 में सिक्किम जो है, सिक्किम 2016 में सिक्किम पहला ऐसा राज्य बन गया है जो खुले में शौच मुक्त राज्य है। ठीक है, तो सिक्किम भी यहाँ पर खुले में मुक्त शौच राज्य है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो कारगिल युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो कारगिल का युद्ध कब किया गया था, कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था और इसी टाइम पे एक कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय के तहत ही जो भारत है वो पाकिस्तान को हरा पाया था। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और यहीं पर मनमोहन सिंह जो हैं ये 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दिसंबर 2021 में यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपेश गोयल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये रूपेश गोयल हैं, ये IIT कानपुर के विद्यार्थी हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नॉवेल
पुस्तक लिखी है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर, ठीक है। तो शशि थरूर का आप लोग फोटो देख लीजिए और शशि थरूर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको भी आप लोग देख कर जाना, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, किसी दूसरी वीडियो में बता देंगे इनकी पुस्तकें। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा हर्षवंती विष्ट किस खेल से के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। तो जो हर्षवंती विष्ट हैं इनका फोटो आप लोग देख लीजिए, ये पर्वतारोहण है, ठीक। ये क्या है, तो माउंट क्लाइंबर है, एक माउंटेन क्लाइंबर, ठीक। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्रेस वे के मास्टर प्लान का क्या नाम है जो 2022-23 में लोगों और सामानों की तीव्र आवाजाही की सुविधा के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गति शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, ठीक है, तो एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन हो जाएगा, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा बिनागढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्हू-दड़ो, ठीक है, चन्हू-दड़ो जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा मानव में निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं होता है, ठीक है, तो संक्रामक रोग कौन सा नहीं होता, सबसे पहले संक्रामक रोग के बारे में हम बता देते हैं। तो संक्रामक रोग बैक्टीरिया, कवक, वायरस या परजीवी के कारण होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 6 रोग है ये बैक्टीरिया से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होती है, नेत्र श्लेष्मला ये वायरस से होती है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये संक्रामक रोग हैं, लेकिन इसमें पूछा संक्रामक रोग कौन सा नहीं है, तो देखिए कैंसर जो है ये संक्रामक रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह जनवरी 2022 में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के लिए आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कितने शहरों को विजेता घोषित किया गया है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11 शहरों को विजेता घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह आयोडीन निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, तो आयोडीन यहाँ पर नमक का आप लोग मत टिक करना, ये गलत हो जाएगा, थायरैक्सिन का एक महत्वपूर्ण घटक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर देखिए थायरैक्सिन जो है ये थायराइड ग्रंथि का हार्मोन्स है, ठीक है। तो यहीं पर थायराइड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है, ठीक। तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें निम्न में से किस राज्य में लोसूंग उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में लोसूंग उत्सव मनाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जनवरी 2022 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रेचल हेहो फ्लिन ट्रॉफी के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना को इस ट्रॉफी के लिए नामित किया गया है, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ठीक, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। और ये स्थानांतरण कब की गई थी, तो 1911 में स्थानांतरण की गई थी, ठीक। तो यहीं पर अगर बात करें जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं ये कौन है, तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, ठीक। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI कहाँ स्थित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कासरगोड केरल, ठीक। तो ये केरल में स्थित है। तो केरल से एक दो और अनुसंधान हम लोग देख लेते हैं। तो जो भारतीय मसाला अनुसंधान है ये भी केरल में है, नारियल अनुसंधान केरल में है, सुपारी अनुसंधान केरल में है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली आश्वस्त महिला बनी है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माया एंजेलो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से आरंभ होती है, ठीक है, तो ये अरावली पर्वत से आरंभ होती है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 9 राज्य जो हैं ये समुद्र साझा करते हैं, समुद्र तट साझा करते हैं। तो हम लोग इंडियन मैप पे देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे गोवा, ये वाला गोवा है, फिर कर्नाटक, फिर ये केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये 8वें नंबर पे ओडिशा, ओडिशा के बाद ये हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से 9 राज्य जो हैं जो समुद्र तट से साझा करते हैं। तो यहीं पर देखिए एक और प्लस पॉइंट हम लोग बता दे रहे हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो बॉर्डर है इसको लोग हम पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, पाक स्ट्रेट। और यहीं पर जो राम सेतु है उसको हम लोग एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे कार्य में अधिक व्यक्तियों का नियोजन जो कम संख्या में व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जा सकता है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या मतलब है, तो ऐसे कार्य में अधिक व्यक्तियों का नियोजन जो कम संख्या में व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।
अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ और हमारा चैनल ग्रो कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।